नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गाँव में एक मशहूर चित्रकार रमेश रहता था। वह अपनी कला के लिए काफी प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी कला का एक अजीब पहलू था। वह कभी भी किसी व्यक्ति की पूरी तस्वीर नहीं बनाता था। हर पेंटिंग में कोई न कोई हिस्सा अधूरा रह जाता। लोग उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करते, लेकिन हर कोई इस बात से चौंकता था कि वह कोई भी चित्र कभी पूरा क्यों नहीं बनाता। एक रात रमेश की मुलाकात एक अजनबी से हुई। वह अजनबी बेहद रहस्यमयी था। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखें गहरी, काली और ठंडी थीं। अजनबी ने रमेश से एक पेंटिंग बनवाने की इच्छा जाहिर की और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरा पूरा चित्र बनाओ बिना किसी कमी के। रमेश हिचकिचाया क्योंकि उसने आज तक किसी का पूरा चित्र नहीं बनाया था, लेकिन अजनबी की आंखों में कुछ ऐसा था कि वह मना नहीं कर सका। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा। अगले दिन से रमेश ने उस अजनबी की पेंटिंग पर काम करना शुरू कर दिया। जब भी वह अजनबी का चेहरा पेंट करता, उसे लगता कि वह चेहरा उसे घूर रहा है। अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। उसकी कूची कभी अटक जाती तो कभी रंग सूखने से पहले ही गायब हो जाते। लेकिन उसने इन चीजों को नजरअंदाज किया और पेंटिंग पर काम जारी रखा। एक रात जब वह पेंटिंग पर काम कर रहा था, तभी उसने एक आवाज सुनी, मुझे पूरा बनाओ। वह आवाज गहरी और डरावनी थी। रमेश को लगा कि शायद यह उसकी थकान का असर है, तो उसने ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे वह पेंटिंग के करीब पहुंचता गया, अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। दीवारों से हल्की खरोंचों की आवाजें आने लगीं और उसे लगने लगा जैसे कोई उसके आसपास है जो उसे देख रहा है। एक रात उसने पेंटिंग पूरी करने का मन बना लिया। जैसे ही उसने आखिरी स्ट्रोक दिया, एक जोरदार चीख कमरे में गूंज उठी। रमेश घबरा गया। उसने देखा कि पेंटिंग में अजनबी की आंखें लाल हो गई थीं और चेहरा विकृत हो गया था। उसे लगा कि वह पेंटिंग में से बाहर आ रहा है। अचानक पेंटिंग के रंग से अजीब सी धुंध उठी जो धीरे धीरे कमरे में फैलने लगी। धुंध से अजनबी का चेहरा उभर आया। वह धीरे धीरे पेंटिंग से बाहर निकलने लगा। रमेश को लगा कि उसका शरीर जम गया है। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह बस उस अजनबी को अपनी ओर बढ़ते हुए देखता रहा। अजनबी ने अपनी ठंडी सफेद उंगलियों से रमेश का चेहरा छुआ और फुसफुसाया, तुमने मुझे पूरा बनाया, अब मैं तुम्हें अधूरा छोड़ दूंगा। और इतना कहते ही उसने रमेश के चेहरे पर अपने नाखूनों से गहरे निशान बना दिए। रमेश दर्द से चीख पड़ा, लेकिन वह किसी को अपनी आवाज नहीं पहुंचा सका। अगली सुबह रमेश का घर खाली पाया गया। उसके कमरे में केवल एक अधूरी पेंटिंग पड़ी थी जिसमें रमेश का चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसका शरीर गायब था। पेंटिंग के चारों ओर खून के धब्बे थे और उसकी आंखों में वही डरावनी छवि बसी हुई थी जो उसने अजनबी की आंखों में देखी थी। वह पेंटिंग आज भी गांव के एक पुराने घर में रखी हुई है। कहते हैं जो भी उस पेंटिंग को देखने जाता है उसे उस अजनबी की ठंडी काली आंखों का एहसास होता है और हर रात उस घर से रमेश की चीखें सुनाई देती हैं। कोई भी चित्रकार उस पेंटिंग को पूरा करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी इसे पूरा करने की कोशिश करता है वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है।